जो सदा अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं, जिनके घरों के ऊपर भगवान राम की, हनुमान जी की या माता रानी की जो ध्वजा लाल कलर की हो, पीली हो या सफेद हो, जिनके घरों में ध्वजा सदा लहराती है, उनके जीवन की भी सदा उन्नति होती है, उनके भी हंसी खुशी की ध्वजा सदा लहराती रहती है, तरक्की होती रहती है, आपके विजय की पताका सदा लहराती रहती है और कोई नज़र वजर नहीं लगती। हनुमान जी की ध्वजा से ही सारी नज़रें दूर रहती हैं, सारी बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी सब दूर रहती हैं। इसलिए अपने घर के ऊपर ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। और अपने घर के द्वार पर आपकी बाउंड्री है, घर का द्वार है, मेन द्वार जहां से एंट्री है आपकी, वहां पर आप एक चौपाई लिखवाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो मंगल भवन, जोर से बोलो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई लिखवा दिया करो तो आपका घर सदा मंगल का भवन, मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल। मंगल भवन अमंगलहारी, जो अमंगल का हरण करते हों और मंगल करते हों, वो भगवान सदा हमारे घर में मंगल ही मंगल करें। तो अपने घर के ऊपर ध्वजा लगानी चाहिए, घर के द्वार पर चौपाई लिखवानी चाहिए। कोई बढ़िया पेंटर को बुला लो, लिखवा लो चौपाई, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। और अपने जो घर में दो दरवाजे होते हैं, एक तो वो दरवाजा जो पहला बाउंड्री इत्यादि से आप अंदर जाते हैं, फिर एक फ्रंट गेट जो आप जिससे फाइनल अंदर पहुंचते हैं, उस द्वार के ऊपर आप शंख चक्र, जैसे सामने ये रखा है, ये शंख है, ये चक्र है और ये बीच में तिलक। तो शंख चक्र, जहां चक्र होता है द्वार पर, तो जैसे भगवान ने चक्र से सारे दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार ये चक्र आपके द्वार पर रहेगा तो आपकी घर की ओर आने वाली सारी नेगेटिविटी को काट करके समाप्त कर देगा और सदा आपको पॉजिटिव रखेगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और याद रहे, ये शंख चक्र जो हैं, ये हम आपको सब जगह ये मिलते नहीं हैं। आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, अभी 10 दिन बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में ये मिल जाएगा, आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। ये तांबे में बनवाएं। आप लोग अपने घर में आसपास जो बनाने वाले उनसे बनवा लें तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा। ऐसे तांबे में बनवाएं। कौन सी धातु में बनवाएं? तांबा, कॉपर। यदि आप कॉपर में बनवाते हैं, तांबे में तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो फिर स्टील है। स्टील का ठीक है, लेकिन स्टील का नहीं। यदि आप पूरा लाभ लेना चाहें तो धातु तांबा ठीक है। वास्तु के आपके घर में फिर जितने दोष हैं, जैसे किसी के घर में वास्तु दोष हो गया है, जैसे आपकी गलत दिशा में आपने टॉयलेट बना रखी है, जैसे गलत दिशा में आपने किचन बना रखी है, अब आपने बनवा ही ली, आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका घर छोटा है, आपकी कोई अपनी बातें हैं, नहीं कर सकते, तोड़ा फोड़ी करने का खर्चा नहीं है, नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो आप अपने घर के फ्रंट द्वार पर तांबे का, यहाँ 15 दिन बाद मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, यदि आपके क्षेत्र में मिल जाए आप बनवा लें तो वो बहुत अच्छा है। तांबे के शंख और चक्र जैसे ये बने हैं, ऐसा आप तांबे में बनवाइएगा। और अपने द्वार के ऊपर आपका जो गेट होता है ना, वो 4 इंची की जगह उसमें रहती है। जो चौखट होती है ना, वो लगभग 4-5 इंच की होती है, वो 5 इंच का, या दीवार बड़ी है और बड़ा भी बनवा लें और वो लगवाएं अपने घर पे। ऐसा बीच में तिलक रहेगा। ये शंख है, शंख मतलब घर में सदा, शंख के अवतार भरत जी हैं, घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती जिनके घर में शंख होता है। और चक्र, ठीक है, चक्र आपके घर की नेगेटिविटी को, और ये जो तिलक होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण होते हैं। ये भगवान के क्या हैं? ये देखिए, शंख चक्र और बीच में तिलक, और बीच में एक तरफ श्री हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं और एक तरफ स्वयं साक्षात भगवान गरुण जी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा यदि ये हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो शंख चक्र तिलक ही पर्याप्त है। तो ये मेन द्वार पर आप लगाएंगे तो आपके घर की जितनी आपके घर का वास्तु दोष है, आपके घर की नेगेटिविटी है,
सब समाप्त हो जाएगी। घर में कोई अशांति का वातावरण किसी दोष के कारण है, सब टल जाएगा। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? तो घर के ऊपर क्या लगाओगी मैया? जोर से क्या? घर के छत पे क्या लगाओगी? क्या क्या? ये मैया क्या बोल रही हैं? ध्वजा, झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा सदा ऊंचा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो आपको हनुमान जी का, राम जी का झंडा, मंगलवार के दिन आप जाइए, हनुमान जी को प्रणाम करिए। आपके घर के पुरुष वर्ग जाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और वहां से हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करा के ध्वजा को लाएं और वो ध्वजा फिर अपने घर पे लगाएं। यदि माता रानी की लगानी है तो माता जी का आप पहले जाके दर्शन करो। आपके आसपास जो माता रानी का मंदिर हो वहां जाइए। जैसे आप लोग शक्ति पीठ जाते हैं ना, तो जैसे आप मैहर गए, केला माता गए, ज्वाला माता गए, वैष्णो मैया गए, तो यहां जब जाओ तो वहां से झंडा जरूर लाना चाहिए और वो झंडा माता जी के प्रसाद स्वरूप उसको घर के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है मैया? हाँ। हनुमान जी का लगाना है तो हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को चूल्हा चढ़ा के और स्पर्श करा के चढ़ा सकते हैं। भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहते हुए ध्वजा लगाना चाहिए, है ना। ये सब चीजें शुभ होती हैं हमारे हिंदुओं के यहाँ, ये होनी चाहिए। हर राजा का अपना अपना ध्वजा होता था। तो ये सब आज की बातें नहीं, अनादि समय से ये सब परंपरा